हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही गजब और आपके लिए ऐसे राइटिंग ऐसे आप कैसे लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, लिसन टू मी केयरफुली। आप दिल थाम करके बैठिए। आज आपके लिए बहुत ही जबरदस्त आपके लिए ऐसे मिलेंगे निबंध जो आपके बोर्ड एग्जाम को टच करेंगे, आपको क्रॉस करवाएंगे, आपके इंग्लिश के पेपर को बहुत ही मजेदार और आसान बना देंगे। आपके लिए बहुत ही आसान तरीका लेकर आया हूं। आपको कुछ ज्यादा ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस थोड़ा थोड़ा और भी बहुत ही परफेक्ट आपको सेंटेंस लिखने हैं उसमें, और बहुत ही इजी लैंग्वेज में लेकर आया हूं। तो आप सभी का विद्यार्थियों, जयपाल इंग्लिश लेक्चर यूट्यूब चैनल पर आपका सभी का स्वागत है। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है। अगर वीडियो में आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है तो आप अपने सेटिंग में जाकर के उसकी क्वालिटी को थोड़ा डेवलप कर लें और उसको देख लीजिए, बढ़ा लीजिए, ठीक है। तो आज आपके लिए इसमें मिलेंगे ऐसे मिलेगा आपको, सिर्फ 4 ऐसे दूंगा आपको, एक आपको मिलेगा, ठीक है। और इसलिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा, देखो ज्यादा पढ़ने के लिए कुछ नहीं दे रहे हैं, सिर्फ अब नियरेस्ट आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, इसलिए बहुत अच्छी तरीके से आपके लिए प्रैक्टिस करवाई जा रही है ताकि आपको बहुत ही ज्यादा इजी वे मिल जाए। ओके, तो आपका ये पहला ऐसे है, निबंध है, देख लीजिए आप, है ना। आइडियल प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफ अवर कॉलेज या माय प्रिंसिपल, प्रिंसिपल पर दिया जा रहा है सबसे पहला, ठीक है। ऐसे आपके लिए प्रिंसिपल पे है। और देख लीजिए आपके सामने ये हेडिंग्स आती हैं, उसके आपके पेपर में पैटर्न में आएंगी ये हेडिंग। तो कौन सी, जैसे इंट्रोडक्शन है पहली हेडिंग, उसमें दे रखी होंगी, काफी हेडिंग्स देता है। इंट्रोडक्शन है, पर्सनैलिटी है, या जो भी जिस चीज पे लिखवाता है, ठीक है। तो उस पर आपको हेडिंग्स मिलेंगी, उसके ऊपर आपको लिखना पड़ता है। तो देखिए इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे, इंट्रोडक्शन आपका परिचय, परिचय कैसा होना चाहिए टीचर के बारे में, आप क्या परिचय दे रहे हैं, टीचर कैसा है, टीचर का स्वभाव कैसा है, टीचर क्या पढ़ाता है कि नहीं, उसका अनुशासन कैसा, कैसे किस तरीके से आपको उसको, ठीक है, उसको एक्सप्रेस करना है, ठीक। तो देखिए, राजू सर इज द प्रिंसिपल, आप अपने हिसाब से अपना नाम ले सकते हैं किसी भी प्रिंसिपल का, अपने कॉलेज के, अपने स्कूल का, जो भी है वट एवर। ओके, राजू सर इज द प्रिंसिपल ऑफ अवर कॉलेज या ऑफ अवर स्कूल। हमारे स्कूल के जो प्रधानाचार्य जी है वो राजू सिंह है या राकेश सर है या जो भी है। ही इज अ वेरी इंप्रेसिव पर्सन, बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति है, बहुत ही एमिएबल पर्सन है, बहुत ही मिलनसार व्यक्ति है, बहुत ही खुश मिजाज से रहने वाले व्यक्ति हैं। सभी के साथ अच्छी कमांड करते हैं, अच्छी डील करते हैं, सभी टीचर्स को अपने राय के अनुसार, अपने मत में सभी को जोड़ करके चलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो आगे अब मेरी नेक्स्ट हेडिंग है इसी में, हिज पर्सनैलिटी, उनकी पर्सनैलिटी, उनका व्यक्तित्व कैसा है, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो ही हैज एन इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी, उनका बहुत ही प्रभावशाली पर्सनैलिटी है। फिर उसके बाद ही इज टाल एंड स्ट्रांग पर्सन, वो बहुत ही अच्छे और सुडौल वाले व्यक्ति हैं, मजबूत पर्सन है, ठीक है, थोड़े लंबे हैं। सेंस ऑफ ड्यूटी, अब इसमें आप देखेंगे सेंस ऑफ ड्यूटी करता, अपने ड्यूटी के प्रति कैसी सेंस है उनके अंदर। ही इज अ ड्यूटीफुल टीचर, बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ अध्यापक हैं। ही इज अ रेगुलर, बहुत ही निरंतर नियमित रूप से जाने वाले व्यक्ति हैं। एंड पंक्चुअल, रोजाना जाते हैं। ही नेवर मिसेस टू गो टू कॉलेज एंड टू गो टू स्कूल, जैसा आप चाहते हैं वैसे लिख सकते हैं। तो वो कभी भी स्कूल जाना मिस नहीं करते हैं, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन द सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं। देखिए उनके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके लिए एक थिंग्स मिल रही है उनकी एक, ठीक है। तो इनका एक वर्क है कि वो खुद सब्जेक्ट भी पढ़ा लेते हैं। ही हैज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्फ्लुएंस, उनका एक अतिरिक्त जो क्या है, प्रभावशाली प्रभाव है ओवर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के ऊपर, कि ही टीचेज मैथमेटिक्स, वो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं। एवरी स्टूडेंट्स रेस्पेक्ट हिम, हर एक विद्यार्थी, प्रत्येक विद्यार्थी उनका सम्मान करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में अब देखेंगे तो कंक्लूजन देखेंगे। अब कंक्लूजन क्या दे रखा है, निष्कर्ष है। तो सच टीचर्स, ऐसे अध्यापक आर रेयर नाउ डेज, आजकल बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। रेयर मतलब कम। तो ऐसे अध्यापक, देखिए सच का कंडीशन एक ऐसी है, इसमें मैं आपको बता दूं, ग्रामर में अगर आपके लिए सिंटैक्स में आ जाता है तो ये सच जो है ना, ये आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी आता है। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में संकेतवाचक सर्वनाम। लेकिन एक बात याद रखना, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में इसका कोई भी रूल नहीं होता, कभी यूज नहीं होता ये डेमोस्ट्रेटिव में, क्योंकि सच के बाद देखो, प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन वो चीज होती है जिसके बाद कोई वर्ब आती है। जो वर्ब आएगी या तो वाक्य में सब्जेक्ट का काम करे,
या वाक्य में ऑब्जेक्ट का कार्य करे, वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो या तो इधर सब्जेक्ट एंड और ऑब्जेक्ट। तो उसके बाद में सच के प्रयोग तो यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन तो है, लेकिन रूल नहीं है इसका। तो रूल नहीं है तो यूज भी नहीं है। तो ये इसका प्रयोग जो किया जाता है वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? एडजेक्टिव के रूप में। कौन सा? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में तो देखिए इसके बाद में सच के बाद यहां देख लेते हैं, सच के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी आ जाते हैं और सच के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन भी आ जाते हैं। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो इसके बाद सिंगुलर वर्ब लगा देना, और प्लूरल काउंटेबल नाउन हो सच के बाद तो प्लूरल वर्ब लगा देना। ठीक है, ये आपके सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगी। नाउन आपका कैसा है, सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, और वर्ब प्लूरल यानी सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। तो यानी सच का प्रयोग हमने क्या सीखा कि सच का मतलब अर्थ होता है, मतलब क्या होता है, मींस इसका होता है ऐसा, ऐसे अध्यापक, ऐसा दोस्त, एक ऐसा लड़का, सच अ बॉय, एक ऐसा लड़का। ठीक है, और जो कि यानी क्या है, दैट इज गोइंग टू मार्केट, जो एक ऐसा लड़का जो कि बाजार जा रहा है। ठीक है, या सच दी बॉयज, ऐसे लड़के, दैट आई मेट इन द पार्टी, ऐसे लड़के जो मुझे पार्टी में मिले। ठीक है, तो जो आप इस प्रकार से आप सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको यहां पर इस चीज को ओपन करके बता दिया है। आपको ग्रामर में कहीं भी प्रॉब्लम हो, मैं ग्रामर बताऊंगा अभी ग्रामर में। ठीक है, तो आप इससे आगे अब देखेंगे एक और बहुत ही मजेदार आपका ऐसे आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टेड। तो देखिए आप किस प्रकार से व्यक्त कर रहा हूं मैं। हाँ तो बच्चों, आपने देखा कि अब दूसरा मेरा ऐसे है, वो आपके लिए माय फादर पे या ग्रैंडफादर पे। आप कैसे लिखेंगे मैं आपको एक तरीका बताता हूं, है ना। तो ये याद करने के लिए अगर आप में कैपेसिटी है तो आप याद भी कर सकते हैं, याद नहीं हो रहा है तो आप लिसनिंग कीजिए, तो ये बेटर तरीका है आपके लिए। ठीक है, याद करने का। तो आप लीड लगा लीजिए या जो भी है बार बार सुन लीजिए उसको, 2-4 बार सुन लो, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, या फिर एक और तरीका है इसको, आप याद करने का तरीका, और एक एक आप इसको समझ ले कि जैसे किस प्रकार से, जैसे आपने ऊपर ले लीजिए, जैसे दादाजी है, मेरे दादाजी कैसे हैं, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, मेरे पिताजी पे कैसे हैं, पिताजी की पर्सनैलिटी क्या है, और पिताजी करते क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से है, तो आप उसको देखेंगे। हाँ तो बच्चों देखिए, अब इंट्रोडक्शन है, इसमें वही इंट्रोडक्शन लिखना है, वहां आपको हेडिंग मिलती है। ठीक है, जैसे जो भी आप नाम ले लीजिए, दादाजी का जो भी नाम हो। ठीक है, फला फला सिंह या प्रताप सिंह या जो भी है, राजवीर सिंह या जो भी है, इज माई फादर एंड अ ग्रैंड फादर। ठीक है, यहां तक ले लिया, और ही इज वेरी, ठीक है, इंप्रेसिव पर्सन, या ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, जो भी है आप अपने हिसाब से लिख लीजिए। हाँ, उसमें कोई ऐसी थोड़ी है कि नहीं सर आप लिखेंगे वही बता दीजिए, अपने अपने हिसाब से। यार दादाजी कैसे, कैसा व्यवहार है उनका, कैसे लोगों के साथ बैठते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, या लोगों के साथ व्यवहार कैसा है, व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं, ऐसे बनाइए, फिर उसकी अपनी इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिए। इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो देखिए, ही इज अ टीचर इन अ इंटरमीडिएट कॉलेज या इन अ हाई स्कूल कॉलेज, स्कूल, हाई स्कूल यानी। ठीक है, तो हिज बिहेवियर, उनका व्यवहार कैसा है, टू अदर्स कर दो, है दूसरों के प्रति। तो ही इज वेरी पोलाइट, बहुत ही विनम्र व्यक्ति हैं, जेंटल, बहुत ही भोले वाले सज्जन व्यक्ति हैं। ही वियर्स, वे पहनते हैं पैंट एंड शर्ट। ठीक है, पैंट शर्ट पहनते हैं, एंड ही ऑल्सो वियर्स वुलन कोट, और वे वुलन कोट भी पहनते हैं। हिज क्वालिटीज, उनका गुण कैसा है, क्वालिटीज कैसी है, उनके अंदर गुण कैसे हैं। तो ही इज द मास्टर ऑफ हिज, मास्टर हो गए, योग्य हो गए, ऑफ हिज सब्जेक्ट, वो अपने सब्जेक्ट के बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं। ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थी, आर इम्प्रेस्ड, प्रभावित होते हैं, बाय हिज साउंड नॉलेज, उनकी जो इस गहन अध्ययन के द्वारा। ठीक है, एंड सिंपलिसिटी, और उनके इस स्वभाव से, यानी ये क्या है, जो सिंपलिसिटी है उनकी, वो उसके अकॉर्डिंग, उसके द्वारा होते हैं बच्चे प्रभावित है। ही इज ऑनेस्ट, बहुत ही ईमानदार है, एंड हार्ड वर्किंग, बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति है। ठीक है, हिज अ डेली लाइफ, उनका रोजाना का दिनचर्या कैसी है उनके जीवन की। तो ही इज अ रेगुलर, बहुत ही पंक्चुअल और नियमित रूप से चलने वाले व्यक्ति है। इन इस ड्यूटी, अपने ड्यूटी के प्रति बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति है। कंक्लूजन, आपका लास्ट का ये पॉइंट रहता है, निष्कर्ष। इसके बगैर आप कोई भी ऐसे खत्म मत करना। ओके, प्लीज माइंड दिस वर्ड। आप इस बात को मत भूलना कि कंक्लूजन के बगैर आप खत्म मत कर देना। ठीक है, तो उसमें कंक्लूजन जरूर डालना। निष्कर्ष है, ये सार है, तत्व क्या मतलब इस चीज का, सबका
निचोड़ क्या निकला है, ठीक है। तो उसका है ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द टीचर्स यूनियन इन द कॉलेज। कॉलेज में जो टीचर्स यूनियन है, जो एकता की जो क्या है संगठन है, उसके प्रेसिडेंट भी है वो। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो मैंने तो अपने तरीके से लिखा है, आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। आप गांव में सरपंच भी हैं, दादाजी जो भी है वॉट, ठीक है, तो उस प्रकार से लिख दीजिए। अब मेरा नेक्स्ट है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, देख लेना, ठीक है, इसको आप जरूर ध्यान देना। ओके, तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें, ठीक है। तो आप देखिए, अब मेरा नेक्स्ट है, इंपोर्टेंट है। तो देखिए, अब तीसरा है मेरा इंडियन फेस्टिवल पे। इंडियन फेस्टिवल पे किसी भी प्रकार से आप कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है, भारतीयों का त्योहार है, तो आप किसी भी इंडियन फेस्टिवल पे आप लिख सकते हैं, ठीक है, यू कैन राइट एनीवन, ओके, तो कोई भी लिख सकते हैं आप। तो मैंने ये इसको इंडियन फेस्टिवल पे लिया है, होली का ले लिया मैंने। किसका ले लिया? होली का। तो होली यानी क्या है, चार जो मेन त्योहार है, सेलिब्रेशंस है ऑफ हिंदुओं के, वो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। तो होली पे लिख लो या फिर आपका दीपावली पे, दिवाली पे आपको अगर याद है तो उसको डिलीट मत कीजिए अपने माइंड से, उसी को बनाए रखिए, ओके। तो इसको देखिए, इंट्रोडक्शन है, होली इज वन ऑफ द 4 मेन सेलिब्रेशंस ऑफ हिंदूज, यानी हिंदुओं के लिए जो मेन आपका जो सेलिब्रेशन है, त्योहार है, वो यानी 4 में से कोई एक है। होली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम ऑफ सेलिब्रेशन, आप सेलिब्रेशन का टाइम किस प्रकार से आप मनाते हैं, तो कैसे मनाते हैं? होली सेलिब्रेटेड, मनाया जाता है होली को, त्योहार को, विद ब्राइट कलर्स, बड़े यानी चमकते हुए रंगों के साथ में, और एट बिगिनिंग, और शुरुआत की जाती है, और विक्रम संवत मंथ चैत्र, यानी चैत्र के महीने का, यानी क्या है, जो विक्रम संवत का महीने का चैत्र जो पड़ता है, चैत्र, तो यानी क्या है वो उसमें आपकी शुरुआत के महीने में ही किया जाता है, मनाया जाता है। द होलिका दहन, जो होलिका दहन होता है, जो वो एक दिन पहले ही होता है उससे, भाई रंग गुलाब वगैरह जो मनाया जाता है वो उसमें चैत वाले उसमें परिवार वाले दिन मनाया जाता है। जब उससे पहले पूर्णिमा जो पड़ती है वो फागुन की पड़ती है, फागुन की, तो उसमें जो पड़ता है इसका होलिका दहन, तो वो पूर्णिमा वाले दिन इज डन एट अ प्रीवियस नाइट, पिछली रात को, विच हैपन्स, जिसमें यानी क्या है ये होता है, टू बी द पूर्णिमा ऑफ फागुन मंथ, फागुन का महीने का जो पूर्णिमा पड़ती है उस वाले दिन होलिका दहन मनाया जाता है, होलिका दहन होता है, ठीक है। प्रिपरेशन फॉर सेलिब्रेशन, उसको तैयारियां मनाने की कैसी होनी चाहिए, तो प्रिपरेशन आर डन, प्रिपरेशन की जाती है, मैनी डेज, कई दिनों से तैयारी की जाती है, बिफोर टू सेलिब्रेट, मनाने के लिए होली प्रॉपरली, होली को उचित रूप से मनाने के लिए तैयारी कई दिन से चल रही होती है। कोई भी त्योहार मनाते हैं तो यार सिंपली कई दिन से उसको तैयारी में लगे जाते हैं, है ना, घर पे सभी लग जाते हैं। इट इज सोशल फेस्टिवल, ये फेस्टिवल है, ये आपका एक सामाजिक पर्व है। इस पे भाई साहब एक दूसरे का जो कितना भी अपोजर्स हो ना, वो भी गले लगता है, ठीक है। इसमें कोई भी आपके अंदर जो जेलसी होती है वो बाहर निकल के आती है, उसको बाहर से खत्म करके आप अपने एक दूसरे की जेलसी को खत्म करके एक दूसरे को हक करते हैं, एक दूसरे को तिलक करते हैं, एक दूसरे को यानी क्या कलर लगाते हैं, तो उसमें क्या है, अपनी खुशियां बांटते हैं, ठीक है, न कि दुख को सामने रखा जाता है, दुख को खत्म करके एक दूसरे को गले लगते हैं। ये साल भर के त्योहार है, इसमें बहुत ज्यादा अपने आप को यानी क्या है सामाजिक उसके गतिविधियों के अनुसार ही मनाना चाहिए इसको। इसमें कोई भी आपको कभी भी दुश्मनी या कोई भी प्रकार की ईर्ष्या या किसी से परेशानी नहीं रखनी चाहिए। इसमें एक दूसरे को प्रेम के साथ में मिलना चाहिए, ठीक है। तो उसमें देखिए, ये हमारा एक हिंदुओं का यही त्योहार है हमारे, ठीक है, हिंदुस्तान में इसी प्रकार से मनाया जाता है, हमारी भारतीय संस्कृति में इसी प्रकार का एक पर्व है, ये बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका निभाता है ये पर्व, ठीक है। तो इसमें आगे देखिए अब, तो द वे ऑफ सेलिब्रेशन, एक मनाने का तरीका क्या है, तो होली इज सेलिब्रेटेड इन अ जॉली मोड, यानी मोड होगी एक मनोदशा, तो आपको एक अंदाज में होली को मनाया जाता है, होली को वो एक आनंदित अंदाज में, आनंद भरे अंदाज में इसको मनाया जाता है। पीपल थ्रो कलर्ड, पीपल यानी जो लोग हैं एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं, तो थ्रो कलर्ड वाटर ऑन द ऑन वन एंड अदर, एक दूसरे को यानी क्या पानी में मिला करके रंग, और एक दूसरे को भिगोते हैं, फेंकते हैं उसके ऊपर। स्वीट्स आर ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड, स्वीट्स जो है, जो मिठाइयां हैं एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, एक दूसरे को खिलाई जाती हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों पे देखा है आपने शहरों में भी देखा है, एक दूसरे के गांवों में भी देखा है,
तो लोग एक दूसरे, बहुत सारी समाज बैठ करके जुड़ जाती है और साथ में बैठते हैं, सभी लोग आपस की बातें करते हैं, एक दूसरे की खुशियां बांटते हैं, ठीक है, सभी लोगों को मिठाइयां खिलाते हैं, कोई किसी को खिलाता है, ठीक है। तो बहुत सारे यानी क्या है इसमें खुशियां मिलती हैं, खुशियां बांटते हैं, एक दूसरे को शेयर करते हैं अपने आप के साथ में, तो उसके साथ में ऐसे करते हैं, ठीक है। तो कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या रहेगा अब इसमें, अंतिम जो शब्द होता है जो एंड में आता है, निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो इंडीड, वास्तव में, हकीकत में, जो मुख्य बात तो यह है कि होली इज द हिंदू स्प्रिंग, त्योहार है, फेस्टिवल हेल्ड ऑन, जो लगता है ऑन द डे ऑफ अ फुल मून, पूर्ण चंद्रमा के दिन, ऑफ द मंथ फागुन, फागुन के महीने की पूर्ण चंद्रमा के दिन, जो पूर्णिमा होती है उस वाले दिन, यानी क्या उससे पर्व लग जाता है। तो ये रहा मेरा तीसरा आपके लिए इंडियन फेस्टिवल पर। और लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट रह गया है, उसको और देख लीजिए प्लीज। उसमें बहुत ही ज्यादा आपको इंटरेस्ट की लैंग्वेज मिलेगी, बहुत ही ज्यादा आकर्षण रहेगा, आकर्षित होंगे आप और बहुत ही ज्यादा खुश होंगे आप। देखना, इतना इंपोर्टेंट आपके लिए ऐसे है, वो सिर्फ 4 की मैंने कही थी, 4 ही ऐसे दे रहा हूं आपके 10th इंग्लिश के एग्जाम में, एक मिल जाएगा, ठीक है, 100% मिल जाएगा, श्योर मिल जाएगा। हाँ तो विद्यार्थियों देखिए, मैंने जैसा आपको कहा था, पोस्टमैन के लिए अब वेरी इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, नियरेस्ट योर बोर्ड एग्जामिनेशन, आपके 10th इंग्लिश पेपर के लिए बहुत ही इतना गजब का शानदार है आपके लिए। आप देखते ही देख लीजिए बस, आपको इतनी इजी लैंग्वेज बनाई है, आप देख लेना है। और मैं तो इसी प्रकार से आपको इजी से इजी लैंग्वेज और इजी वे टू हाउ टू लर्न योर एंड इंप्रूव योर सेल्फ, ओके। तो आपको देखिए, पोस्टमैन के लिए आपको बहुत ही जबरदस्त मिलेगा, आपको जाते ही बस नजरें बस देखनी है, और ये तो छपा वैसे ही आ गया हूबहू है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पोस्टमैन के लिए, और पोस्टमैन के लिए तो भैया आप आजकल की तो ये जॉब जाने वाली है, कुछ दिन चल रही है, क्योंकि आजकल तो मोबाइल पे इंफॉर्मेशन मिल रही है, अब तो सब डाटा सब वहीं से आ रहा है, ठीक है, फोन पे मिल जाता है। तो इसको देखिए, बहुत ही जबरदस्त है, इंट्रोडक्शन है, परिचय है, किस प्रकार से आप पोस्टमैन का परिचय देंगे, है कैसा व्यक्ति होता है, किस प्रकार से हम उसका वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, बहुत ही सुखद भावनाओं से है। द पर्सन, वह व्यक्ति हुम, जिसको वी प्लीजेंटली, हम एक खुश तरीके से प्रसन्नता पूर्वक वेट, इंतजार में रहते हैं, फॉर इज द पोस्टमैन, किसके लिए, एक डाकपाल के लिए, डाकिया के लिए हम बड़े ही इंतजार में रहते हैं। बहुत ही गजब का यानी क्या है उसका सीन है। तो देखिए इसमें हिज ड्रेस, उसकी पोशाक कैसी होनी चाहिए, ही वेयर्स, वह पहनता है डिपार्टमेंटल खाकी यूनिफॉर्म, एक डिपार्टमेंट का, उस अपनी जो उसका डिपार्टमेंट होता है वो अपनी खाकी यूनिफॉर्म पहनता है। अ लेदर बैग हैंग्स फ्रॉम हिज शोल्डर, और वह अपने कंधे पर यानी क्या है वो लेदर का बैग, थैला टांग करके चलता है। इट कंटेन्स, उसमें रखता है लेटर्स, रखता है मनी ऑर्डर्स, रखता है पार्सल्स, रखता है अपनी जितनी भी जरूरतों की चीजें होती है, जरूरतमंद चीज होती है, उनको सभी को डाल करके आपके पास आता है, हमारे पास आता है, हमारे दरवाजे पर आता है। बहुत ही कितना सज्जन व्यक्ति होता है भाई साहब, दर दर जाकर के, दरवाजे दरवाजे पर जाकर के हम लोगों को संतुष्ट करता है, खुशियां लाता है हमारे लिए, बहुत सारी चीजें लाता था और आज भी लाते हैं। अभी तो हिज एजुकेशन, उनकी शिक्षा क्या है, ही इज ओनली हाई स्कूल, वे हाई स्कूल होते थे केवल, बट लेकिन टुडे, लेकिन आज हमारे पास ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट पोस्टमैन। लेकिन आजकल तो भैया जो कोई भी है बस सरकारी जॉब मिल जाए ऐसा कुछ नहीं है, अब तो वो जमाने लग गए भैया, जिसको भी अगर संतुष्ट है अपने लाइफ को सिक्योर करने के लिए, यानी क्या है लोग सोच लेते हैं कि गवर्नमेंट जॉब लग जाए और लाइफ सिक्योर हो जाएगी। यार काम तो कुछ करना पड़ता नहीं है, क्योंकि काम ही करते तो फिर प्राइवेट वालों को मौका क्यों मिलता, सही है ना। फिर इतने जो कुछ भी है सब समय के अनुसार हो रहा है, तो काम करेंगे तो सब कुछ है, ठीक है, हर जगह पे काम है भैया। काम को अपने जिम्मेदारी के हिसाब से करना चाहिए हर किसी व्यक्ति को, तो अपने आप ही सारा सिस्टम बढ़िया चलता है, ठीक है। तो उसमें अब देखिए आगे, हिज वर्क, उसका कार्य क्या है, ही गोज टू द पोस्ट ऑफिस, वह पोस्ट ऑफिस जाता है, डाकघर जाता है, सॉर्ट्स आउट द मेल, वहां से उनको सॉर्ट्स आउट करता है, वहां से मेल को लेकर के आते हैं, आवेदन वगैरह जो भी होते हैं, इन्फॉर्मेशन वगैरह वहां से लेकर आता है, इकट्ठा करता है, एंड गोज टू द डिलीवर, और उनको डिलीवर करने के लिए जाता है, देम उनको एट डोर टू डोर, दरवाजे दरवाजे पर जाकर के उनको डिलीवर करता है। उसके बाद में हैज अ यूजफुलनेस, उसके लाभकारी पद यानी क्या है, लाभप्रद चीजें क्या है, देखिए उसकी, ही इज अ वेरी रेस्पॉन्सिबल, बहुत ही जिम्मेदार यानी नागरिक होता है, बहुत ही अपनी जिम्मेदारी से जॉब करता है, समाज में बहुत ही रह करके, सोसाइटी के बीच रह करके बहुत अच्छी जिम्मेदारी से काम करता है, निभाता है, और बड़ा ही ईमानदार व्यक्ति होता है इसमें ये, ठीक है। एंड यूजफुल टू सोसाइटी, समाज के प्रति बहुत ही यूजफुल होता है, ठीक है।
हिज सैलरी, उसकी सैलरी बहुत कम होती है। इस डिपार्टमेंट में ना सबसे ज्यादा कम जो सैलरी होती है वो इसी में होती है। और इसमें बट हिज सैलरी इज नॉट गुड, लेकिन उसकी तनख्वाह थोड़ी कम होती है, अच्छी नहीं होती है भैया। तो कंक्लूजन, निष्कर्ष हमारा क्या निकलता है कि गवर्नमेंट को इसके वृद्धि करनी चाहिए, इजाफा करना चाहिए इसकी पेमेंट में। और आजकल तो पेमेंट सबसे ज्यादा देखो, भूल से अगर एक भी बार अगर भाई साहब एमपी या एमएलए भूल से भी अगर किसी का कोई एक दिन के लिए भी हो गया ना, तो उसका यानी क्या है, उसमें उसका जिंदगी भर के लिए जब तक जिंदा रहेगा तब तक भाई साहब उसको पेंशन मिलती रहेगी। 1 लाख 1.5 लाख रुपए तो यानी 80,000 रुपए तो पेंशन मिल रही है उसको। और हमारे फौजी भाई जो सरहद पे यार हमारी रक्षा कर रहे हैं, हम देशवासियों को एक जिम्मेदारी के हिसाब से हमें यानी क्या कर रहे हैं भैया, हमें सुरक्षा दे रहे हैं। उनको कुछ नहीं है, उनको कुछ नहीं मिलता, कोई कुछ नहीं मिल रहा है उनको, और उनको कम से कम बहुत सारा सुविधा दे। तो हम यानी क्या है, उसमें जो युवा लोग हैं वो भी कुछ प्रेरित होकर के यार आगे जाएं। अब उनके लिए तो 4 साल का कर दिया और इनके लिए सारी जिंदगी का कर दिया। झूठ सास बोल करके यार सब कुछ कर लेते हैं यार, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। सारी चीज जिम्मेदारी से होनी चाहिए और हर चीज एक समय पे और एक निश्चित सीमा में होनी चाहिए, है ना। तो हमारे उन देशवासियों के लिए सारी चीज सुविधा उनको भी देनी चाहिए। तो देखिए आगे, गवर्नमेंट शुड इंक्रीज हिज सैलरी, गवर्नमेंट को इनकी सैलरी तनख्वाह बढ़ा देनी चाहिए। एंड ही शुड बी गिवन फ्रीली, और उसको गिवन फ्रीली उनको रहने के लिए स्वतंत्र यानी क्या है, लॉजिंग्स रहना चाहिए। तो जो लॉजिंग्स है तो उसमें गिवन फ्रीली लॉजिंग्स होना चाहिए, ठीक है, ठहरने का स्थान होना चाहिए उसके लिए। फ्री में उसको निवास देना चाहिए, आवास प्रोवाइड कराना चाहिए, ताकि उसकी घर सुविधा वगैरह आदि भी आज चीजें उनके लिए पहुंच सके। तो क्योंकि बहुत ही जिम्मेदारी की चीज इसकी जॉब होती है, बहुत ही रेस्पॉन्सिबिलिटी के अनुसार उसको निभाता है, अपना फर्ज समझ करके उसको निभाता है, ठीक है। तो अब मेरे इस प्रकार से आपके लिए भैया ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप क्लियर कर लीजिए। ये 4 मैंने आपको सिर्फ ऐसे दिए हैं, राइटिंग ऐसे दिए हैं, इनको क्लियर कर लीजिए और आपके इसी में से आपको एक मिल जाएगा और आप आराम से आसानी से लिख सकते हैं। अभी तक आपने चैनल को प्लीज सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को बताएं, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं ताकि मैं और भी अच्छी तरीके से आपके लिए एक्सप्लेन कर सकूं। ओके, ठीक है, थैंक यू।